नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और ऐसे कमाल के बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, बताएंगे जो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो पहला तो ये है कि आप चाहे गांव में रहते हों या फिर आप शहर में रहते हों, आप जहां भी रहते हों इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस बिज़नेस में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि इस बिज़नेस में आप रोज़ के आप जो है 500 से 1000 रुपए तो इजीली कमाई कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इस बिज़नेस को जिस तरीके से मैं करने को आपको बताऊंगा वो बिज़नेस उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना होगा, क्योंकि जो तरीका मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा मेहनत उसमें लगेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट भी उसमें अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए, जिस बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं वो बिज़नेस जो है वो हमेशा से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसके तरीके में थोड़ा सा जो है वो फ़र्क मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। मतलब कि नॉर्मली जो नॉर्मल तरीके से इस बिज़नेस को जो लोग करते हैं उस तरीके से नहीं, बल्कि थोड़ा सा अलग हट के आपको इस बिज़नेस को करना है। वही जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बिज़नेस जो है वो तो नया नहीं है, लेकिन बिज़नेस को करने का तरीका जो है वो नया है, जो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। तो आखिर वो बिज़नेस कौन सा है, कैसे करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इन सब की बात हम आपको बताने वाले हैं, करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहे गाँव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, आप जहाँ भी रहते हो, अगर आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप चाहते हैं कि कुछ आप अपना काम करना, आप दूसरे का काम नहीं करना चाहते, दूसरे की गुलामी नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे रोज़ का 500 1000 रुपये ईज़िली इनकम भी हो जाए और ज़्यादा परेशानी भी ना हो और ख़ुद का हो। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको जो है, हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं अब, वो बिज़नेस करना चाहिए। और जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं उसी तरीके से आपको करना चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका इनकम होगा। हाँ, मेहनत थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन इनकम भी उसमें अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई आखिर वो बिज़नेस है कौन सा जिसकी बात हम कर रहे हैं और उसे कैसे करने की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं वो है दाल का बिज़नेस। अब दाल का बिज़नेस सुन के ये मत सोचिएगा कि भाई मैं आपको जो है किराने का स्टोर खोलने बोल रहा हूँ, दुकान वगैरह शॉप रेंट पे लेके वहाँ पे स्टार्ट करने बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो एक कम खर्च में दाल का बिज़नेस शुरू करने का तरीका बता रहा हूँ। कौन सा तरीका है? देखिए, इसमें करना ये है आपको, आप चाहे गाँव में हो या शहर में हो, सबसे पहले आपको, अगर आपके पास जो है कोई मोपेड वगैरह है, कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई स्कूटी, तो उसके ज़रिए आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई ठेला रेडी ले सकते हैं और उसके ज़रिए इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। करना क्या है कि आप चाहे मोपेड हो, चाहे ठेला, चाहे रेडी, चाहे स्कूटी, जिस भी चीज़ में आपको इस बिज़नेस को सेट करना है, वैसे आप जो है करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको तरह तरह के दाल का सिलेक्शन करना होगा। जितने भी तरह के दाल को आप बेचना चाहते हैं उन दालों का सिलेक्शन करना होगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं, चने का दाल, मसूर का दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, तरह तरह के दालें आती है ना। तो उन दाल का देखिए, दाल का भी दो कैटेगरी आता है। एक खड़ा दाल मिलता है, यानी साबुत दाल, ठीक है, और एक जो है वो आपका नॉर्मली जो दाल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो तोड़ा जाता है दाल को, वो वाला दाल है ना। तो आप साबुत दाल का भी कर सकते हैं और साथ ही साथ नॉर्मल जो दाल हम बना के खाते हैं घर में, वैसा वाला दाल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ फ़ोटो में आप देखिए, साबुत दाल भी है और ये वाला दाल भी है ना। तो दोनों तरह के दाल का बिज़नेस आप कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि आप जो है सिर्फ दाल आपने जो है ख़रीद लिया, ऐसा तो होगा नहीं, इसमें और भी कई चीज़ें चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं? तो तौल के देने के लिए आपको एक वेइंग मशीन चाहिए, वज़न करने के लिए वेइंग मशीन चाहिए, तो वो एक आपको ख़रीदना होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो वैसे आपको ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो वो तो आपको जो है हर गली, हर मोहल्ले में जो है आपको फेरी लगाना है, घूमना है, घूम घूम के इसे बेचना है। अब देखिए, ये बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये लोअर लेवल का है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड अगर आप हैं तो फिर ये बिज़नेस ज़ाहिर है आप नहीं करेंगे और आपके लिए है भी नहीं। लेकिन मैं तो ये उनके लिए बोल रहा हूँ बॉस, जिनको काम करना है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, और जिनको कुछ ना कुछ अपना करना है और अच्छा पैसा भी कमाना है और तुरंत शुरू करना है और तुरंत कस्टमर पाना है, तो उसके लिए जो है ये वाला काम जो है बहुत सही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये उन्हीं के लिए है।
ये बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड वाले लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको भैया ये छोटा लेवल पे लगेगा, छोटा तरीका लगेगा, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिनको सिर्फ जो है ये ध्यान में है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ काम करना है, अपना धंधा शुरू करना है और जल्दी से जल्दी ग्रो भी करना है और जल्दी से जल्दी अच्छा प्रॉफिट भी कमाना है, ये उनके लिए है। तो तरीका मैं बता रहा था। तो आप जो है अगर कोई मोपेड वगैरह, जैसा कि यहाँ पे आप फ़ोटो में देख सकते हैं, इस तरह के अगर आपके पास मोपेड वगैरह है या फिर कोई स्कूटी है, तो उसमें आप जो है पूरा सेटअप लगा सकते हैं और आप जो है माल को बेचने के लिए गलियों में, मोहल्लों में, आप अपने गांव में या अपने शहर में आप निकल पड़ सकते हैं। इसमें घूम घूम के जाने का फ़ायदा ये है कि देखिए, आप एक जगह पे दुकान अगर आप करते हैं तो लिमिटेड कस्टमर ही आएंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप जो हैं खुद ही कस्टमर के पास जा रहे हैं गलियों में, मोहल्लों में, तो कस्टमर जो है वो अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये फ़ायदा है। तो हाँ, मेहनत ज़रूर है, घूमने पड़ेगा आपको चारों तरफ, जो है उसमें मेहनत तो है ही, लेकिन इसमें आपको प्रॉफ़िट भी है, फ़ायदा भी है और लोग कर भी रहे हैं। और हमने ये चीज़ लोगों को करते देखा है, उनसे पूछा है और ये जानने को मिला है कि भाई हाँ, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट जो है देखने को मिलता है। बेशक थोड़ा मेहनत है, लेकिन प्रॉफ़िट अच्छा है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको वेइंग मशीन लेना है, तरह तरह की दालें ख़रीदनी है होलसेल रेट में, ये आप लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं या फिर आप चाहें तो दिल्ली वगैरह से भी ख़रीद सकते हैं। तो हालांकि अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो ही आप वहाँ पे जाके ख़रीदिए, वरना आप अगर दिल्ली से दूर रहते हैं तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोकल मार्केट में जाइए, वहाँ के जो दाल के होलसेलर्स होंगे उनसे आप जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। ख़रीदारी करके आप आगे अपने बिज़नेस को कम लेवल पे ही शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें है नहीं। अभी ये है कि आपको जो है एक माइक वगैरह जो ये भी चाहिए होगा, वो माइक जिसमें आप, जैसा कि यहाँ फ़ोटो में आप देख रहे हैं, इस तरह का माइक आपको चाहिए, जिसमें क्या है पहले से आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको रख देना है और वो जब आप गलियों में, मोहल्ले में आप जो घूमने निकले, एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे इसे चलाना है और वहाँ पे आपने जो पहले से बोल के रिकॉर्ड किया हुआ है वो चीज़ चलता रहेगा। तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ बेचने के लिए कोई आया है और पूरा डिटेल आप क्योंकि रिकॉर्डिंग में बोले रहेंगे तो वो चीज़ कंटिन्यूसली चलते रहेगा, लोगों को सुनाई पड़ेगा, लोग खुद लेने आएंगे। अब ये चीज़ है कि कस्टमर आपसे ही क्यों ख़रीदेगा, तो कस्टमर आपसे ख़रीदेगा वो इसीलिए ख़रीदेगा, पहली चीज़, जो भी जहाँ पे किराना स्टोर में, राशन दुकान में जो भी जाके लोग दाल वगैरह ख़रीदारी करते हैं, मार्केट में ख़रीदते हैं, उनसे थोड़ा सा कम रेट पे आपको देना है और क्वालिटी अच्छी देनी है। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। अपना जो आप दाल बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरों से थोड़ा सा कम रेट में दीजिए ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेल हो। साथ ही आप अपना जो व्यवहार है वो अपने कस्टमर के प्रति अच्छा रखिएगा, अच्छी चीज़ें दीजिएगा, अच्छे से तौल के दीजिएगा, उसमें भी कोई धांधली वगैरह नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर्ली हर चीज़ आप अगर ध्यान रखिएगा तो आपके पास कस्टमर बेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत आसान तरीके से जो है इस बिज़नेस को आप कर भी पाएंगे। अब देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, अगर आपके पास पहले से कोई स्कूटी है या जैसा मोपेड का फ़ोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह का अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है, आप ख़रीद के स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं है तो मैं ठेला रेडी में स्टार्ट करूँगा, तो ठेला रेडी बनवा के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर ठेला रेडी भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, किराए पे ले लीजिए और फिर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दीजिए। उसी के ज़रिए घूमना ही तो है, घूमने के लिए ठेला रेडी में माल रख के घूम घूम के बेचिए, या फिर कोई स्कूटी मोपेड में आप माल सेट करके और घूम घूम के बेचिए। ये आपके ऊपर है कैसे बेचना है, किस तरीके से बेचना है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। गलियों में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे घूम घूम के इसको बेचना है। और ये आपको बहुत ही अच्छा 500 से 1000 रुपये शुरुआती टाइम में ही आपको कमा के ये बिज़नेस जो है पर डे शुरू कर देगा कमा के देना। अब फिर आने वाले टाइम में आपका सेल जितना बढ़ेगा उस लेवल पे आपका जो प्रॉफिट है पर डे का वो भी बढ़ना शुरू होगा। और पर डे का प्रॉफिट मतलब अगर 1000 रुपये भी तो महीने का 30,000 रुपये। इसमें से अगर आप रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल देते हैं तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक सिंपल तरीके से आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल आप घर में बैठे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे की नौकरी गुलामी कर रहे हैं, जिसमें 4 बातें भी सुननी पड़ रही हैं, मेहनत भी ज़्यादा लग रहा है, पैसा भी कमा रहा है। इससे बेहतर है
कि खुद का कुछ शुरू किया जाए। उसमें खुद मेहनत अगर किया भी जाता है तो वो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मेहनत किया जाएगा और कल को वो बिज़नेस जब ग्रो होगा तो वो आप ही को फ़ायदा देगा। कल को हो सकता है कि आप बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को करके आप ही किसी को नौकरी पे रख सकते हैं। तो ये तरीका होता है, ये फ़ायदा होता है खुद का बिज़नेस शुरू करने से। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका अगर आप आज़माते हैं, दाल बेचने का बिज़नेस इस तरीके से शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। अब मार्जिन मैं बता देता हूँ कि अगर कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट आपको लेके शुरू करना अगर है तो कितना पड़ सकता है। तो देखिए, कम से कम अगर दालों की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दाल नहीं खरीदना है, हर तरह के दाल को खरीदिए लेकिन कम मार्जिन में खरीदिए। तो उसमें अगर देखें तो आप 10,000 के अंदर भी जो है बहुत कम मार्जिन में हर तरह का दाल खरीद लीजिएगा। आपको एक वेइंग मशीन चाहिए होगा जो कि 3 से 5,000 में आ जाता है। आप अपने बजट के हिसाब से जो है 3,000 से 5,000 के अंदर एक खरीद लीजिए। ओवरऑल अगर देखें तो आप जो है 15 से 20,000 में इस बिज़नेस को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है और प्रॉफ़िट जैसे मैंने बता ही दिया, तो 500 से 1,000 रुपये यानी कि 15,000 से 30,000 तक का प्रॉफ़िट महीने का आपको शुरुआती टाइम में देखने को भी मिल जाता है। कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत इसमें पड़ती नहीं है, कोई परेशानी ज़्यादा है नहीं, बस यही है कि आपको शहर में या गाँव में जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आपको घूम के बेचना है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। दूसरे के आप जो हैं जा रहे हैं काम करने, वहाँ पे एक लिमिटेड आपको सैलरी दी जा रही है और गधे की तरह काम करवाया जा रहा है, 4 बातें भी सुनाई जा रही हैं। उससे तो बेहतर है भाई कि ये अपना खुद का कीजिए और महीने के 15, 20, 30 जितना भी आप शुरुआती में कमाते हैं वो इज़्ज़त से कमाइए, किसी की गाली सुने बिना, किसी की बातें सुने बिना। तो मुझे ये लगा कि ये सही ऑप्शन है जो आपके साथ शेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।